सो हेलो गाइस, इसी फनी नेबरहुड डीजेनरेट ओटाकू बॉय। और वीडियो को थोड़ा सा भी शुरुआत करने से पहले, मैं वीडियो को कुछ भी शुरुआत करने से पहले मैं तुम लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि मेरा डायलॉग है सो हेलो गाइस, इट्स योर फनी नेबरहुड डीजेनरेट ओटाकू बॉय। और तुम लोग जानते हो कि डीजेनरेट का मतलब क्या होता है। अगर तुम लोग मैन ऑफ कल्चर हो और अगर तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही मैन ऑफ कल्चर की ऊंचाइयों पर पहुँच चुके हो तो ऑब्वियसली तुम्हें अपने नाम में डीजेनरेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम मैन ऑफ कल्चर हो। ठीक है, समझते हो ना मैन ऑफ कल्चर। तो मैं बस यही कहना चाहता था, क्योंकि तुम लोगों में से बहुत लोगों को डाउट होगा कि इसका डायलॉग क्या है, अपने ओटाकू बॉय का मेन टैग लाइन क्या है। तो अब कोई भी कमेंट सेक्शन में ये नहीं कहेगा कि ये क्या है, इट्स योर फ्रेंडली नेबरहुड फलाना ढमकाना। तो ठीक है, समझ गया ना, इट्स योर फ्रेंडली नेबरहुड डीजेनरेट ओटाकू बॉय। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले जुत्सु काइजन के बारे में। इस एनिमे में मिलेंगे आपको वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स, ब्रिलियंट स्टोरी लाइन, विजुअली स्टनिंग एनिमेशन एंड गोजो सातोरू विद हिज आईज। सॉरी नो गेस इट इंटेंडेड, थोड़ा इधर उधर निकल जाता है। और अगर तुम लोग सोच रहे हो कि अभी तक हम लोगों ने जुत्सु काइजन का एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं किया, आई मीन जुत्सु काइजन का एंड हुए बहुत ज़्यादा मतलब समय हो चुका है और अभी तक हम लोगों ने उसका एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं किया, तो तुम लोगों को इसका जवाब नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम लोगों को भी नहीं पता कि हम लोगों ने इतना लेट क्यों कर दिया। एक्चुअल में हम लोग थोड़े से लेजी हो गए। सो ऑल जोक्स असाइड, आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं जुत्सु काइजन का फर्स्ट एपिसोड से लेके 4th एपिसोड तक। और जुत्सु काइजन में 24 एपिसोड है, तो आप लोगों को 4-5 वीडियो में जुत्सु काइजन को हम लोग पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। और आज ये वीडियो आ रहा है और इसके नेक्स्ट वीक अगला वीडियो आ जाएगा। तो और ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है जिसमें मैं इतने सारे एपिसोड्स को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो बताना कि मेरा ये कैसा वीडियो रहेगा। और चलो फिर बिना बकवास किए इंट्रो लगा के वीडियो शुरू करते हैं। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear, and I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack, got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself and I'll put you in your place. And this world is my right, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world on your brain. You won't ever be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. तो एपिसोड शुरू होता है, हमें दिखाता है हमारा मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी लॉक्ड अप है एक प्रिजन में हमारे गोजो सेंसे के साथ, कूलेस्ट सेंसे एवर गोजो सेंसे के साथ लॉक्ड अप है। गोजो सेंसे यूजी से पूछते हैं कि अभी तुम कौन हो, सुकुना या फिर नॉर्मल यूजी इतादोरी। यूजी इतादोरी पूछता है कि मेगुमी कहाँ पे है और मैं कहाँ पे हूँ। गोजो सातोरू उनसे कहते हैं, हमारे गोजो सेंसे यूजी इतादोरी से कहते हैं कि अभी तुम्हें दूसरों के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, अभी खुद के बारे में परेशान होना चाहिए। जुत्सु टेक और जुत्सु सॉर्सरर्स के हायर अप्स तुम्हारा इमीडिएट एग्जीक्यूशन चाहते हैं तुम्हें इमीडिएटली मार दिया। इसके बाद हमारे जुत्सु काइजन की ओपनिंग फर्स्ट आ जाती है, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनिमे ओपनिंग्स में से है। ओपनिंग के खत्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है यूजी इतादोरी हॉस्पिटल में कॉल कर रहा होता है। हॉस्पिटल में कॉल करके पूछ रहा होता है कि मेरे ग्रैंडपा कैसे है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर फोन नहीं उठा रहे होते उसका। इसके बाद एक नर्स यूजी इतादोरी ग्रैंडफादर के हॉस्पिटल रूम में फोन लेके जाती है, कहती है कि आपके ग्रैंडसन का फोन आया है, आप फोन नहीं उठा रहे हो। और तभी हमें दिखाई देता है यूजी इतादोरी ग्रैंडफादर कह रहे होते हैं कि उसको कहो कि वो अपने क्लब में जाए, अपनी लाइफ एंजॉय करे, मेरे से परेशान ना हो। इसके बाद नर्स कहती है कि तुमने तो ये सब सुन ही लिया होगा, वैसे तुम कौन से क्लब में। और अपना यूजी इतादोरी कहता है आपका थैंक यू बात कराने के लिए। और इसके बाद यूजी इतादोरी फोन काट देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मेगुमी फुशिकुरो, जो एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट की तलाश में घूम रहा है। और अपने मेगुमी को स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। और अपना मेगुमी गोजो सातोरू को, अपने फेवरेट सेंसे गोजो सातोरू को कॉल करता है। गोजो सातोरू कहते हैं कि तुम्हें घर नहीं आना जब तक तुम उस कर्स ऑब्जेक्ट को, स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट को रिटेन नहीं कर लेते हो, वापस नहीं ले आते हो। इसके बाद फिर से सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है यूजी इतादोरी के क्लब का सीन। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूजी इतादोरी ऑकल्ट क्लब को मेंबर रहता है और अपने क्लब मेंबर्स के साथ, क्लब मेट्स के साथ फन कर रहा होता है। तभी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम लोगों को अपने रिसर्च क्लब बंद करना होगा, क्योंकि तुम लोगों के रिसर्च क्लब में कोई रिसर्च होती ही नहीं है और यूजी इतादोरी तुम लोग के क्लब का मेंबर है ही नहीं। इसके बाद यूजी इतादोरी कहता है कि नहीं मैंने ऑकल्ट रिसर्च क्लब में ही रजिस्ट्रेशन फिल किया था। इसके बाद एक टीचर दिखाए जाते हैं, कोच टगागी। वो बताते हैं कि उन्होंने यूजी इतादोरी का फॉर्म चेंज किया है और उन्होंने यूजी इतादोरी को ट्रैक टीम में रख दिया है, क्योंकि यूजी इतादोरी सीरियसली अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है। उसके बाद यूजी इतादोरी कहता है कि नहीं, मुझे ऑकल्ट क्लब में ही रहना है। और कोच टगागी कहते हैं ठीक है, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम ऑकल्ट क्लब में रह सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें मेगुमी की तरफ दिखाया जाता है। मेगुमी कहता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा और इतनी हाई लेवल की कर्स स्पिरिट्स क्यों हैं। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कोच टगागी वर्सेस यूजी इतादोरी के बीच का मैच, जिसमें यूजी इतादोरी आराम से कोच टगागी को हरा देता है। जहाँ पे कोच टगागी सिर्फ 18 मीटर्स तक बॉल थ्रो कर पाते, वहाँ पे अपना यूजी इतादोरी 23 मीटर्स तक बॉल थ्रो कर देता है। इसके बाद यूजी इतादोरी के ऑकल्ट क्लब के मेंबर्स कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है हमारे क्लब में रहने की, वैसे भी तुम ट्रैक टीम में बहुत अच्छा काम कर सकते हो, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। यूजी इतादोरी कहता है कि नहीं मैं अपने आप को फोर्स नहीं कर रहा हूँ तुम लोग क्लब में रहने के लिए, वैसे मुझे तुम
लोगों के साथ, तुम लोगों के क्लब में रहना में अच्छा लगता है। और वैसे मुझे 6 बजे तक घर जाना होता है, तो तुम लोगों का क्लब मेरे लिए बेस्ट है। इसके बाद यूजी इतादोरी अपना बैग पैक करके जाने लगता है, क्योंकि उसका टाइम हो रहा होता है उसके ग्रैंडफादर से मिलने का। और जब भी यूजी इतादोरी जाता है तो वो मेगुमी के पास से जाता है, और मेगुमी को उसके बैग में वही कर्स्ड ऑब्जेक्ट, स्पेशल कर्स्ड ऑब्जेक्ट सेंस होता है। इसके बाद मेगुमी यूजी इतादोरी को रोकने की कोशिश करता है, पर हम लोगों को पता चलता है कि यूजी इतादोरी 50 मीटर दौड़ सकता है सिर्फ 3 सेकंड में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यूजी इतादोरी अपने ग्रैंडफादर से मिलने आए। वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर चिल्ला रहे होते हैं उस पर कि तुम मेरे ऊपर अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो, अपने क्लब में जाओ। और यूजी इतादोरी कहता है नहीं नहीं, मेरा सारा क्लब का काम सब कुछ खत्म हो चुका है। और यूजी इतादोरी के ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम एक स्ट्रॉन्ग किड हो, जितने लोगों की हेल्प कर सकते हो उतने लोगों की हेल्प करो, जिसकी वजह से जब तुम मरो तब तुम उन लोगों से सराउंडेड हो जो तुम्हारी केयर करते हैं, जिनके बारे में तुम केयर करते हो, मेरी तरह अकेले ना मरो। और इतना क्या कि यूजी इतादोरी के ग्रैंडफादर रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। इसके बाद यूजी इतादोरी नर्सेस को बुलाता है, उनको बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर पास अवे हो चुके हैं। इसके बाद यूजी इतादोरी अपने सारे पेपर वर्क फिल कर रहा होता है। इसके बाद हॉस्पिटल में मेगुमी फुशिगुरो आ जाता है। मेगुमी फुशिगुरो यूजी इतादोरी से कहता है क्या तुमने ये स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट देखा। यूजी इतादोरी कहता है कि हाँ, ये ऑब्जेक्ट मुझे मिला था, क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट डेंजरस है क्या। इसके बाद मेगुमी फुशिगुरो यूजी इतादोरी से बताता है कि हर साल काउंटलेस डेथ्स एक्सीडेंट्स रिपोर्ट करी जाती है, पर इसके पीछे का किसी को रीजन पता नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे का एक्चुअल रीजन कर्सेस होते हैं जिन्हें नॉर्मल पर्सन सीन नहीं कर सकते। और बड़ी बिल्डिंगें लाइक तुम्हारा स्कूल और भी बहुत बड़े बड़े ऑफिस में बहुत सारे कर्सेस आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। और इसी वजह से उन छोटे छोटे कर्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल कर्स रखा जाता है, पर उस कर्स की भी प्रोटेक्शन परमानेंट नहीं होती है। और जैसे ही उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट की सील वीक होती है, वैसे ही वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट अभी तक जो काम कर रहा था उसका अपोजिट करने लगता है। आई मीन अभी वो सारे कर्सेस को दूर भगा रहा था, पर अब वो सारे कर्सेस को अपने पास बुलाएगा। यूजी मेगुमी से कहता है कि मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेगुमी कहता है कि तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, बस तुम मुझे वो स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट दे दो। जब यूजी इतादोरी मेगुमी को स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट देता है, मेगुमी कहता है कि इसमें वो फिंगर कहाँ है। यूजी कहता है कि वो फिंगर्स तुम्हारे दोस्तों के पास है। मेगुमी कहता है कि अगर वो फिंगर तुम्हारे दोस्तों के पास है तो तुम्हारे दोस्त मरने वाले हैं। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूजी के क्लब मेंबर्स ने उस फिंगर पे चढ़ी हुई सारी सील्स को ओपन कर लिया है, और उनके सर के ऊपर उनके पास बहुत सारी कर्स्ड स्पिरिट्स आ गई हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूजी और मेगुमी भी रास्ते में होते हैं। रास्ते में यूजी मेगुमी से पूछता है क्या सील्स को ओपन करना इतना ज़्यादा ईजी है। मेगुमी कहता है कि नहीं, सील्स को ओपन करना इतना ज़्यादा ईजी भी नहीं है, पर ये सील बहुत ज़्यादा पुरानी है, अभी तो ये सिर्फ एक प्लेन पेपर की तरह हो गई होगी। इसके बाद यूजी और मेगुमी स्कूल पहुंच जाते हैं। अपना यूजी भी मेगुमी को हेल्प करना चाह रहा होता है, पर मेगुमी कहता है कि नहीं, तुम बाहर ही रहोगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूजी के फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डेंजर में है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मेगुमी फुशिगुरो स्कूल के अंदर आ जाता है, अपने डीमन डॉग्स को समन करता है और कर्सेस को किल करने लगता है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यूजी इतादोरी जो अपने ग्रैंडफादर के लास्ट वर्ड्स को सोच रहा होता है, याद कर रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक कर्स के पास यूजी की फीमेल फ्रेंड है, और इसी वजह से मेगुमी उस कर्स को तबाह नहीं कर पा रहा होता है। उसी के बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अपना यूजी एक हीरो की तरह आके उस कर्स को बीट कर लेता है और अपनी फ्रेंड को बाहर निकाल लेता है, और अपना मेगुमी फुशिगुरो उस कर्स को किल कर देता है। इसके बाद यूजी कहता है क्या ये है वो फिंगर, वैसे कोई इसे क्यों खाना चाहेगा। और मेगुमी कहता है कि कर्स स्पिरिट्स इसे खाती हैं अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए। और मेगुमी कहता है कि टाइम बर्बाद मत करो, जल्दी से मुझे वो फिंगर दे दो। जैसे ही यूजी मेगुमी को वो फिंगर देने जा रहा होता है, वैसे ही एक बहुत बड़ी कर्स स्पिरिट मेगुमी और यूजी के ऊपर आ जाती है। मेगुमी यूजी को अपोजिट साइड में पुश कर देता है और कहता है कि अपने दोस्तों को लेके भागो, यही चांस है सर्वाइवल का। हम लोग देखते हैं कि कर्सेस यूजी और मेगुमी के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं, और यूजी कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है जिनसे मैं इन कर्सेस को हरा सकता हूँ, अपनी खुद की कर्स्ड एनर्जी लेने का। और जब यूजी ये बात बोलता है, तब वो रियोमन सुकुना की वही फिंगर जो थी उसी को खा लेता है। मेगुमी यूजी से कह रहा होता है कि उस फिंगर को मत खाओ, पर तब भी यूजी उस फिंगर को खा लेता है। और जब यूजी उस फिंगर को खा लेता है, तब हमें दिखाई देता है कि सुकुना रीइंकारनेट हो चुका है, और सुकुना ने उस जो कर्स स्पिरिट थी जो अभी तक यूजी और मेगुमी को परेशान कर रही थी, उस पूरी कर्स स्पिरिट को तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूजी अपनी बॉडी वापस ले लेता है सुकुना से, और मेगुमी तैयार हो चुका है यूजी को एक्सरसाइज करने के लिए। मेगुमी कह रहा होता है कि मैं जुजुत्सु लॉस के अनुसार तुम्हें एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग होती है, हमें देखने को मिलता है कि मेगुमी फुशिगुरो यूजी इतादोरी को एक्सरसाइज करने के लिए, मारने के लिए पूरा रेडी हो चुका है। उसके बाद हमें दिखता है हमारे कूलेस्ट सेंसे गोजो सेंसे सीन पे आते हैं, और वो मेगुमी से पूछता है कि अभी सिचुएशन क्या है, वो स्पेशल कर्स्ड ऑब्जेक्ट का है। और अपना यूजी इतादोरी कहता है कि मैंने उसे खा लिया, और अपने गोजो सेंसे कहते हैं वाह, वो तो तुम्हारे साथ पूरा अटैच हो गया है, क्या तुम उससे रिप्लेस कर सकते हो, अपने आप को सुकुना से रिप्लेस कर सकते हो। और यूजी कहता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो अपने गोजो सेंसे कहते हैं कि हम लोगों को 10 सेकंड दो, 10 सेकंड में उससे ज़रा फाइट करना चाहूँगा। और तब हमें दिखती है गोजो वर्सेस सुकुना की एक ब्रिलियंट फाइट, और इस फाइट में मैं आपको बता नहीं सकता कैसी है। इस फाइट को तो आपको सीरियसली देखना पड़ेगा, तभी इस फाइट के आप एंजॉय कर पाओगे। और ऑब्वियसली इस फाइट में हमारे गोजो सेंसे जीत जाते हैं, क्योंकि अपने सुकुना के पास सिर्फ एक फिंगर है यार, तो अभी सुकुना थोड़ा सा वीक है। इसके बाद 10 सेकंड पूरे हो जाते हैं, अपना यूजी इतादोरी फिर से अपने आप में स्विच बैक कर लेता है, और गोजो सेंसे कहते हैं कि वाह तुम सुकुना को कंट्रोल कर सकते हो। और अपना यूजी इतादोरी कहता है हाँ मैं इसे कंट्रोल तो कर सकता हूँ, पर ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है। और अपना गोजो सेंसे कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा मिरेकल है कि ये तुम्हारे साथ सिर्फ अनोइंग बन रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इसके बाद गोजो सेंसे यूजी को नॉकआउट कर देते हैं और कहते हैं कि जब यूजी जागेगा,
अगर तब ये सुकुना के द्वारा पोजेस नहीं है तो यूजी के अंदर पोटेंशियल है एक वेसल बनने का। गोजो सेंसे मेगुमी से पूछते हैं कि तुम बताओ यूजी इतादोरी के साथ क्या किया जाए, और मेगुमी कहता है कि मुझे पता है जुत्सु लॉस के अनुसार यूजी को एग्जीक्यूशन मिलना चाहिए, यूजी को अभी के अभी मार देना चाहिए, पर ये मेरी रिक्वेस्ट है कि यूजी को जिंदा रखो। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और गोजो सेंसे बताते हैं कि एंड रिजल्ट है कि तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हारा एग्जीक्यूशन निश्चित है पर तुम्हारा एग्जीक्यूशन सस्पेंड हो चुका है। यूजी इतादोरी कहता है कि तुम लोग वेट करोगे मुझे बाद में मारने का, और गोजो सेंसे कहते हैं कि हाँ। इसके बाद गोजो सेंसे यूजी इतादोरी को रियोमन सुकुना के फिंगर्स के बारे में बताते हैं कि रियोमन सुकुना की एक भी फिंगर को डिस्ट्रॉय करना एकदम इम्पॉसिबल है, और रियोमन सुकुना की 20 फिंगर्स एग्जिस्ट करती हैं और जुत्सु टेक के पास अभी 6 फिंगर्स है। जुत्सु सॉर्सरर्स के हायर अप्स बहुत ज्यादा कावर्ड है, वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि तुम्हें अभी एग्जीक्यूट कर दिया जाए, अभी तुम्हें मार दिया जाए, पर मेरे हिसाब से वो वेस्ट होगा क्योंकि कोई भी क्लियर नहीं है कि अगला वेसल कितने सालों में बॉर्न होगा। तो मैंने जुत्सु सॉर्सरर्स के हायर अप्स को आइडिया दिया कि तुम्हें सारी फिंगर्स खिलाई जाए और तब तुम्हारा एग्जीक्यूशन किया जाए, क्योंकि जब तुम मरोगे तब सुकुना भी मरेगा तुम्हारे साथ। इसका सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यूजी अपने फ्रेंड से मिलने आया हुआ होता है, उन फ्रेंड से जिनके ऊपर हमला हुआ था कर्स स्पिरिट के द्वारा। क्या यूजी इतादोरी की फीमेल फ्रेंड कहती है कि यूजी तुम्हें विश्वास नहीं होगा पर हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ था एक मॉन्स्टर के द्वारा रात में, और यूजी कहता है कि नहीं मुझे विश्वास है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर नहीं एक कर्स था, और तुम चिंता मत करो इकुची को फिक्स करने के लिए कल कोई आ जाएगा। इसके बाद यूजी रूम को लीव कर देता है। फिर सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है यूजी अपने ग्रैंडफादर की डेड बॉडी को जलाने आया है, और फिर वहीं पे गोजो सेंसे भी होते हैं। यूजी गोजो सेंसे से पूछता है कि जो अभी हुआ जो कल रात को हुआ इनके साथ क्या वो कॉमन है, और गोजो सेंसे कहते हैं कि हाँ ये तो एक गुड केसेस में से आता है, अगर किसी की डेड बॉडी भी पाई जाती है कर्स के द्वारा जो अटैक हुआ है, अगर उसकी डेड बॉडी पाई जाती है तो वो गुड केसेस में से माना जाता है। और यही सब बातें करने के बाद गोजो सेंसे यूजी को एक और रियोमन सुकुना के फिंगर देते हैं। गोजो सेंसे चेक करना चाहते हैं कि यूजी एक और फिंगर खाने के बाद एक और सुकुना की फिंगर खाने के बाद अपने आप को हैंडल कर पाता है कि नहीं पाता है, और जैसे ही अपना यूजी इतादोरी सुकुना की फिंगर खाता हमें दिखाई देता है सुकुना यूजी की बॉडी पे टेक ओवर करने की कोशिश करता है, पर यूजी अपनी कॉन्शियसनेस में रहता है। इसके बाद मेगुमी फुशिगुरो आ जाता है। मेगुमी फुशिगुरो कहता है कि अपने सामान पैक कर लो क्योंकि हम लोग टोक्यो जा रहे हैं जुत्सु टेक में, जहाँ पे अपना मेगुमी पढ़ता है और जहाँ पे यूजी इतादोरी की भी ट्रेनिंग होगी, और अपने गोजो सेंसे बताते हैं कि यूजी उन 3 फर्स्ट ईयर्स में से होगा, मतलब कि अभी सिर्फ 3 फर्स्ट ईयर्स ही हैं। इसका सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है गोजो सातोरू यूजी इतादोरी को जुत्सु टेक के हाई स्कूल में ला रहा होता है, और वहीं गोजो सातोरू यूजी इतादोरी को बताता है कि ये पिलर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। जो सॉर्सरर्स ग्रेजुएट होते हैं वो इसे अपना होम बेस की तरह यूज करते हैं, यहीं से सॉर्सरर्स को अपने मिशंस मिलते हैं, और कवर के लिए इस स्कूल को एक प्राइवेट रिलीजियस स्कूल बताया जाता है, मतलब कि नॉर्मल लोगों को लगता है कि ये एक प्राइवेट रिलीजियस स्कूल है। इसके बाद गोजो सातोरू यूजी इतादोरी से बताता है कि हम तुम्हारा इंटरव्यू कराने वाले इस स्कूल के प्रिंसिपल से, और अगर इस स्कूल के प्रिंसिपल ने तुम्हें ना बोल दिया तो तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। और इसके बाद यूजी इतादोरी कहता है कि क्या उसके एडमिशन नहीं मिला तो क्या मेरा इमीडिएट एग्जीक्यूशन हो जाएगा, और यही बात चल रही होती, इसी की बात में इंटरफेयर कर देता है अपना सुकुना कहता है कि क्या तुम सबसे ज्यादा हायर अप नहीं हो, क्या तुम इंचार्ज नहीं हो, एनी हायरार्की रादर देन स्ट्रेंथ इज वर्थलेस। और सुकुना कहता है कि जब मैं अपनी सारी पावर्स गेन कर लूंगा तुम पहले पर्सन होगे जिसे मैं मारूंगा, और अपना गोजो सातोरू कहता है कि ये तो मेरा ऑनर है भाई, ये मेरा सौभाग्य है कि सुकुना खुद मुझे टारगेट कर रहा है मुझे मारने के लिए। इसके बाद यूजी गोजो कहता है कि सुकुना इतना ज्यादा फेमस है, और गोजो कहता है कि यस सुकुना एक इमेजिनरी फियरसम गॉड है विद 4 आर्म्स एंड 2 फेसेस, पर 1000 सालों पहले रियोमन सुकुना एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग की तरह एग्जिस्ट किया था, पर हाँ ये 1000 साल पहले की बात थी। और यूजी इतादोरी पूछता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है तुम या फिर सुकुना, और अपना गोजो कहता है कि हाँ अगर सुकुना ने अपनी सारी पावर गेन कर ली तो वो मेरे लिए थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट करेगा और थोड़ी सी मुश्किल फाइट होगी, पर मैं ही जीतूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूजी इतादोरी प्रिंसिपल यागा के ऑफिस में पहुंच जाता है, प्रिंसिपल यागा को अपनी ग्रीटिंग्स देता है। प्रिंसिपल यागा पूछते हैं कि तुम क्यों जुत्सु सॉर्सरर बनना चाहते हो। यूजी कहता है कि मुझे सुकुना की सारी फिंगर्स को कलेक्ट करके खाना है, और प्रिंसिपल यागा तभी यूजी पे हमला करना शुरू कर देते हैं अपनी कर्स टेक्निक्स कर्स डॉल से, और यूजी को समझाते हैं कि तुम सॉर्सरर बनो क्योंकि तुम चाहते हो, ये नहीं कि तुम्हारे ऊपर फोर्स किया जा रहा है, और यही सब बातें होती हैं। और यूजी को लिटरल समझ में आता है कि उसे क्यों बनना चाहिए, और प्रिंसिपल यागा को बताता है कि मैं इस वजह से बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लोगों की हेल्प करनी है। मैं जानता हूँ कि मैं सबकी हेल्प नहीं कर सकता, पर जितने लोगों की हेल्प कर सकता हूँ उतने लोगों की हेल्प करूँगा, और मैं ये ब्लाइंड फोल्ड नहीं कर सकता, मैं ये नहीं देख सकता कि मैं आराम से बैठा हुआ हूँ और वहाँ पे लोग मर रहे हैं सिर्फ मेरी वजह से। इसी वजह से मैं जुत्सु सॉर्सरर बनना चाहता हूँ। और तभी प्रिंसिपल यागा अपने अटैक्स को रोक देते हैं और गोजो से कहते हैं कि गोजो इसे अपना कमरा दिखा दो, इसे मतलब खुद को अपना यूजी इतादोरी को खुद का कमरा दिखा दो, यूजी इतादोरी का एडमिशन हो गया। और जब गोजो यूजी को उसका कमरा दिखा रहे होते हैं तब गोजो सेंसे यूजी से कहते हैं कि अगर तुम फाइट ना करना चाहो तो ठीक है, तुम आराम से बस रेस्ट करो, हम लोग सारी फिंगर्स को ढूंढ के लाएंगे और तुम्हें सिर्फ उन फिंगर्स को खाना होगा। और यूजी कहता है कि नहीं, मैंने कहा है कि मैं सारी फिंगर्स को ढूंढ के निकाल के खाऊंगा और मैं वो करूँगा। इसके बाद गोजो सेंसे कहते हैं
हाँ मुझे पता था तुम फाइट करने से पीछे नहीं हटोगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मेगुमी जिसका कमरा हमारे यूजी के कमरे के बिल्कुल बगल में है। इसके बाद गोजो सेंसेई कहते हैं कि तुम लोग तैयार हो जाओ, हम लोग अपने तीसरे फर्स्ट ईयर को अपने तीसरे टीम मेंबर को लेने। इसके बाद थर्ड एपिसोड शुरू होता है और हमें बताया जाता है कि जो थर्ड मेंबर है अपने टीम की, थर्ड मेंबर है जो फर्स्ट ईयर्स की, वो है नोबरा कुकिसाकी। नोबरा आने के बाद ही अपने मेगुमी और यूजी को जज करने लगती है और इसके बाद हमारे गोजो सेंसेई बताते हैं कि तुम लोग रेडी हो जाओ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं टोक्यो। और अपना नोबरा और यूजी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, पर जब एक्चुअल में गोजो सेंसेई जाते हैं, बताते हैं कि देखो हम लोग यहाँ आए हैं, तब तो मतलब पूरा एक्साइटमेंट उड़ जाता है। गोजो सेंसेई बताते हैं कि ये एक अबैंडन बिल्डिंग है और इसके पीछे एक सैनिटरी है, मतलब कब्रिस्तान है, तो आपको कर्ज आराम से मिल जाएगा इस बिल्डिंग में। और यूजी कहता है कि हाँ जैसा मेरे स्कूल के साथ था। और अपना नोबरा कहती है कि क्या तुम्हें अभी तक बेसिक्स भी नहीं आते। और अपना मेगुमी कहता है कि हाँ ये अभी तक का एक नॉर्मल पर्सन था जब तक इसने एक स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट नहीं खाया था। और जैसे ही नोबरा को ये बात पता चलती है, नोबरा तो बहुत मतलब डर जाती है, मतलब कि काइंडा उसके डिस्गस्टिंग फील करती है अपना यूजी से। इसके बाद गोजो सेंसेई कहते हैं कि तुम लोगों का टेस्ट है इस बिल्डिंग के अंदर सारे कर्सेस को मारना, इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी सारे कर्सेस हैं उनको एक्सरसाइज करना और इस बिल्डिंग में एक सिविलियन फंसा हुआ है उसको रेस्क्यू करना। इसके बाद यूजी गोजो सेंसेई कहता है कि मैं कैसे कर्सेस से लड़ूंगा और अपने गोजो सेंसेई कहते हैं कि ये वेपन यूज़ करो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नोबरा और यूजी बिल्डिंग के अंदर आते हैं क्योंकि अपना मेगुमी अभी भी थोड़ा सा रिकवर कर रहा है तो वो बाहर ही रहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूजी सीक्रेटली आराम से कर्सेस से सावधान रह के पूरी बिल्डिंग को सर्च कर रहा होता है। वहीं पे नोबरा आराम से पूरी बिल्डिंग में घूम रही होती है कि जो कर्स मिलेगा हम उसको मार देंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नोबरा और यूजी स्प्लिट अप हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूजी पे एक कर्स स्पिरिट हमला करती है और उस कर्स स्पिरिट को हमारा यूजी इतादोरी हरा देता है। इसके बाद सीन बाहर गोजो और मेगुमी की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे गोजो सेंसेई मेगुमी से कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग यूजी को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग नोबरा को टेस्ट कर रहे हैं। क्या नोबरा जानती है कि कंट्री साइड के अलावा यहाँ पे टोक्यो में बहुत ज़्यादा कर्सेज हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उनके पास इंटेलिजेंस भी है। और हम लोग यही टेस्ट कर रहे हैं कि नोबरा इन कर्सेस को झेल पाती है कि नहीं पाती है, उसके पास गट्स है कि नहीं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नोबरा एक रूम में आ जाती है जहाँ पे वो एक डॉल से कहती है कि तुम वही कर्स हो ना, बाहर निकलो और हम लोगों को टाइम सेव करो। और वो कर्स उसका कोई रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। इसके बाद नोबरा अपनी कर्स टेक्निक से उस कर्स पे हमला करती है और उस कर्स को एक्सरसाइज कर देती है, उस कर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बच्चा डरा हुआ होता है और तभी हमें दिखाया जाता है एक कर्स स्पिरिट आती है और उस बच्चे को हॉस्टेज ले लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नोबरा उस बच्चे को बचाने के लिए अपने आप को अनआर्म्ड कर लेती है, पर तब भी वो कर्स स्पिरिट उस बच्चे को जाने नहीं दे रही होती है और तभी अपना यूजी इतादोरी दीवार तोड़ के उस कर्स स्पिरिट का हाथ काट देता है। आई मीन लिटरली यूजी इतादोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब यूजी इतादोरी उस कर्स स्पिरिट का हाथ काट देता है तब वो कर्स स्पिरिट भाग रही होती है, पर अपनी नोबरा कहती है नहीं मेरे रहते तो ये कर्स स्पिरिट नहीं भागे। इसके बाद नोबरा अपनी स्टॉल और टेक्निक का यूज़ करके उस कर्स स्पिरिट को एक्सरसाइज कर देती है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है नोबरा की चाइल्डहुड का। हमें बताया जाता है कि जब नोबरा फर्स्ट ग्रेड में थी तब उसके घर के बगल में एक नेबर नेम्ड साओरी आई थी। वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी, पर वो कंट्री साइड से नहीं थी, वो टोक्यो साइड से थी और कंट्री साइड वाले उसे बहुत ज़्यादा ख़राब कहते थे। वो कहते थे कि तुम लोग हमारे लाइफस्टाइल का क्या जानो। और विलेजर्स साओरी से इतनी ज़्यादा नफरत करते थे कि इन दी एंड उन्होंने साओरी को विलेज से बाहर निकाल ही दिया। और नोबरा कहती है कि अगर मैं भी वो उस विलेज में रहती तो मेरा भी बहुत बुरा हाल होता। इसके बाद फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है। यूजी नोबरा कह रहा होता है कि इसी वजह से मैंने तुम्हें कहा था कि हम दोनों को साथ में रहना चाहिए। और अपना नोबरा कहती है कि तुमने कभी तो कहा ही नहीं था और तुमने इतनी पावर कैसे है तुम्हारे पास कि तुमने डायरेक्ट एक वॉल को ही तोड़ दिया। और अपना यूजी कहता है कि तुम मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुमने जुत्सु टेक ज्वाइन ही क्यों किया। नोबरा कहती है कि उसे टोक्यो में रहना था और अगर वो जुत्सु टेक ज्वाइन करेगी तो उसे पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है इस वजह से। और अपना यूजी कहता है कि वाह थोड़े से पैसे बचाने के लिए तुम अपनी लाइफ डेंजर में डालोगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है गोजो और मेगुमी उस बच्चे को उसके घर छोड़ देते हैं। उसके बाद गोजो कहते हैं कि किसको किसको डिनर करना है। तो एपिसोड शुरू होता है, हमें बताया जाता है कि बिल्डिंग एक कर्स स्पिरिट के कंट्रोल में है और 50 मीटर के रेडियस के सारे सिविलियंस को इवैक्यूएट कर दिया गया है। और विंडोज़ ने कहा है कि ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट बनेगी। और विंडोज़ बेसिकली वो लोग होते हैं जो कर्सेस को सी कर सकते हैं पर उन्हें एक्सरसाइज नहीं करते, कर्सेस को मारते नहीं हैं। बेसिकली विंडोज़ कर्सेस को सिर्फ देखते हैं और जो सॉर्सरर्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसके बाद यूजी इतादोरी पूछता है कि ये स्पेशल ग्रेड क्या होता है, तो हमें बताया जाता है कि जो अपना 4th ग्रेड होता है उससे इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है, वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। जो अपने 3rd ग्रेड होते हैं, अगर आपके पास पिस्टल है तो आप 3rd ग्रेड को आराम से संभाल सकते हो। जो अपना 2nd ग्रेड होते हैं तो वो एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज कॉल होता है अगर आप पिस्टल का यूज़ कर रहे हो। और जो अपना 1st ग्रेड होता है वो तो आप टैंकर अगर लेके आओ, अगर टैंक लेके आओ तब भी आप उससे नहीं लड़ पाओगे। जो अपना स्पेशल ग्रेड होता है वो तो फिर नेक्स्ट लेवल पे होते हैं, गोजो जैसे लोग उन्हें संभाल सकते हैं। और नॉर्मली गोजो जैसे सॉर्सरर्स को ही इस सीन पे आना चाहिए था, पर अभी स्पेशल ग्रेड कोई सॉर्सरर है नहीं तो इस वजह से तुम लोग आए हो। इसके बाद हमें बताया जाता है यूजी मेगुमी और कुकिसाकी का सिर्फ एक ही गोल है कि अगर वहाँ पे कोई जिंदा है तो उसे जिंदा वापस लाना है और अगर
नहीं तो वहाँ पर सिर्फ डेड बॉडीज कंफर्म करनी है। और अगर कर्स स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट से उन लोगों का सामना हो तो उन लोगों को सिर्फ भाग के आना है, फाइट नहीं करनी है, क्योंकि भाई स्पेशल कर्स स्पिरिट से तुम लोग फाइट नहीं कर सकते, वो लोग फाइट नहीं कर सकते स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट से। इसके बाद में दिखाया जाता है एक फीमेल अपने बेटे को पूछ रही होती है, क्योंकि उसका बेटा उन 5 लोगों में से है जो अभी बिल्डिंग के अंदर ट्रैप्ड है। और इसके बाद यूजी कहता है कुगिसाकी मेगुमी अब हम लोगों को उन लोगों को बचाना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के ऊपर वेल डाली जा रही होती है। वेल को तुम बैरियर टाइप का समझ लो, इससे नॉर्मल पीपल सी नहीं कर सकते कि एक्चुअल में हो क्या रहा है स्कूल के अंदर। इसके बाद मेगुमी अपना डीमन डॉग समन कर लेता है। इसके बाद यूजी मेगुमी और कुगिसाकी जैसे ही स्कूल के अंदर जाते हैं वैसे ही स्कूल का एंट्रेंस गेट गायब हो जाता है। पर मेगुमी के डीमन डॉग्स को याद रहता है रास्ता, तो मेगुमी कहता है कि कोई चिंता करने की बात नहीं है। इसके बाद यूजी मेगुमी और कुगिसाकी एक पर्सन की डेड बॉडी के पास आ जाते हैं और यूजी कहता है कि ये उसी पर्सन की डेड बॉडी है जिसके लिए एक फीमेल कह रही थी कि मेरे बेटा कहाँ है। यूजी कहता है कि हम इसकी डेड बॉडी बाहर ले जा रहे हैं और मेगुमी कहता है कि नहीं, इसने भी मर्डर किए हैं। और जब यूजी और मेगुमी यही सब बातें कर रहे होते तभी हमें दिखाई देता है कि कुगिसाकी को एक कर्स ले जाता है। जब मेगुमी और यूजी इस बात को रियलाइज करते हैं कि एक कर्स स्पिरिट कुगिसाकी को ले गई है, तभी उनके सामने स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट आ जाती है, जिसकी वजह से ये पूरी बिल्डिंग ऐसी है जो इस पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल कर रही है। और जब ये कर्स स्पिरिट अपने मेगुमी और यूजी के सामने आती है तब उन दोनों में से कोई मूव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो दोनों डरे हुए हैं। पर तब भी अपना यूजी कोशिश करके अपना जो कर्स टूल है उससे अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो कर्स स्पिरिट यूजी का हाथ ही काट देती है। इसके बाद हमें कुगिसाकी को दिखाया जाता है कुगिसाकी कर्स स्पिरिट से लड़ने के लिए तैयार हो चुकी होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूजी सुकुना से कह रहा होता है कि सुकुना तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी इस स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट से लड़ने के लिए, क्योंकि अगर मैं मरा तो तुम भी मरोगे। इसके बाद सुकुना कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, मेरे अभी भी 18 फिंगर्स पड़ी हुई है, 18 फ्रेगमेंट पड़े हुए हैं मेरे। इसके बाद यूजी मेगुमी से कहता है कि तुम कुगिसाकी को लेकर बाहर निकलो, मैं इस कर्स स्पिरिट को संभालता हूँ, एटलीस्ट मैं तुम लोगों के लिए टाइम बाय कर सकूंगा। इसके बाद मेगुमी कुगिसाकी को ढूंढने लगती है। इसके बाद हमें कुगिसाकी का सीन दिखाया जाता है। कुगिसाकी कह रही होती है कि वाह मेरे नेल्स तो खत्म हो गए, मुझे और लाने चाहिए थे। इसके बाद हमें फिर से यूजी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूजी लिटरली में सिर्फ मार खा रहा होता है और फिर वहाँ पे वो कहता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया। उसे रिग्रेट हो रहा होता है कि अगर मैंने वो फिंगर्स नहीं खाई होती तो अभी मेरे साथ ये नहीं हो रहा होता, पर वो अपने आप को संभालता और फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि मेगुमी ने सक्सेसफुली कुगिसाकी को सेव कर लिया। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि यूजी ने अटैक तो किया स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट पे, पर उसका अटैक कोई भी वर्क नहीं किया, कुछ भी वर्क नहीं किया उसका अटैक। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेगुमी ने साइरन फायर कर लिया है कि वो और कुगिसाकी सेफली बाहर निकल चुके हैं। और यही सुनकर यूजी टेंशन फ्री हो जाता है, उसे लगता है कि कम से कम मैंने टाइम तो बाय कर लिया। और जब यूजी टेंशन फ्री हो जाता है तब यूजी अपनी बॉडी सुकुना को दे देता है। और इसके बाद हमें दिखाई देती है सुकुना वर्सेस स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट की एक बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट फाइट। और मैं बता नहीं सकता कि ये कितनी ज्यादा अच्छी फाइट है, ये फाइट तो आपको देख के ही एंजॉय करना पड़ेगा। आई मीन लिटरली ये फाइट बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और जितनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट सुकुना ने इस स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट को दी है उतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट तो भाई कोई नहीं देता। स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट भी लाइक गजब बेइज्जती है यार। इसके बाद फाइट ओवर हो जाती है। सुकुना यूजी से कहता है कि अगर तुम्हें बॉडी स्विच करनी है तो जल्दी स्विच करो, पर अपना यूजी बॉडी स्विच नहीं कर पा रहा होता है। और इसके बाद हमें दिखाई देती है सुकुना की एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। तो बस यही था हमारे जुत्सु काइज़न का पार्ट 1 का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने 4 एपिसोड कवर किए। पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में बताओ कि जुत्सु काइज़न में तुम लोगों का सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स से शेयर करो जिन लोगों ने अभी तक जुत्सु काइज़न नहीं देखा है। और मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन फन्ने खा। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को, पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेबलों के टंटे का, करो इग्नोर मुंह बनेगा हर बंदे का। पड़ता फर्क नहीं है लिखते कमेंट्स में क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं पेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा के इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है भाग रहे सब, मैं बैठा सुकून से यही तो चौड़ है।